और इससे क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, हमने इसके कंपोनेंट्स देखे, एक आया था ए कोस थीटा और दूसरा कंपोनेंट था ए साइन थीटा। अगर मैं बोलूँ इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, इस प्रोजेक्शन को, तो वो तो तुम इजीली वेक्टर फॉर्म में भी लिख देते थे। क्या लिख देते थे? ए कॉस थीटा इंटू बी कैप, या ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप। ठीक है, ये तो हो गया प्रोजेक्शन। अब मैं चाहता हूं ये जो परपेंडिकुलर है इसको भी तुम वेक्टर फॉर्म में लिखो। इसका मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, बट इसका डायरेक्शन मुझे वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो कैसे करें? देखो, ये तुम्हारे पास ए वेक्टर है, इसका एक तो ये कंपोनेंट आ रहा है, एक ये कंपोनेंट है। तो कोई भी जो वेक्टर है, ए साइन थीटा इधर लिखने के बजाय इधर भी लिख सकते हो ना। तो ये इसका प्लस इसका वेक्टर सम है। देखो, ट्रायंगुलर लो लगा सकते हो ना। ये कौन सा वेक्टर हो गया? वेक्टर फॉर्म में बताओ। दिस इज ए कोस थीटा बी कैप। ये वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है ए साइन थीटा है, हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये है ए वेक्टर। तो अगर मैं देखूं कैसे कैसे कर सकते हो, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज दिस वेक्टर, ये ट्रायंगुलर लो है। तो ए वेक्टर को क्या लिखूंगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कोस थीटा बी कैप प्लस सी वेक्टर। तो सी वेक्टर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है। या देखो, ये दो वेक्टर टेल से जुड़े हुए हैं, तो ये जो वेक्टर होना चाहिए सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, और इसका एरो किस तरफ आ रहा है? ए के एरो की तरफ। तो दिस माइनस दिस, और ये ए कोस थीटा मैंने क्या लिखना सिखाया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे से ही अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट पूछे, एक तो ये प्रोजेक्शन है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट पूछे इन वेक्टर फॉर्म में, वो भी हम बता सकते हैं। क्योंकि अब हम एडिशन भी सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन भी सीख चुके हैं, प्रोजेक्शन भी सीख चुके हैं। तो ये इसकी प्रोजेक्शन मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखनी आ गई। अब बस ये बचा था, तो ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से आ जाएगा। जैसे ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप, मैं बोलूं कि इसका एंगल बताओ, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। तो दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप, ये 4 हो गया। तो tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा इज 4/3। तो मतलब थीटा कितना आ गया मेरे पास? 53 डिग्री। सेकेंड मेथड मैंने और सिखाया था तुम्हें, cos थीटा कैसे लिख सकते हो? cos थीटा इज ax/a। तो ax इज 3, ये 5। ठीक है, तो ax होता क्या है? ax इज प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर, किस डायरेक्शन में? अलोंग x एक्सिस। तो जैसे a वेक्टर का b वेक्टर की तरफ प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं? a वेक्टर डॉट बी कैप। तो अगर तुम्हें इस डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन लिखना है तो क्या करो? ए वेक्टर डॉट बी कैप, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है इनटू बी कैप कर दो। तो ऐसी ए वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में कैसे लिखूं? एक्स एक्सिस की तरफ कोई एक यूनिट वेक्टर बताओ, आई कैप। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई कैप। इस डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर ढूंढ लिया। और अगर तुम्हें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे करना? ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप, ये तुम्हारा हो गया ए एक्स आई कैप। ऐसे ए वाई जे कैप लिखते हैं, तो ए वेक्टर डॉट जे कैप इंटू जे कैप, ये क्या बन गया? ए वाई जे कैप। तो ए वाई ए वेक्टर डॉट जे कैप मतलब जे की डायरेक्शन में ए का प्रोजेक्शन, ए वेक्टर डॉट आई कैप ए वेक्टर का प्रोजेक्शन आई की डायरेक्शन में, ए वेक्टर डॉट के कैप ए वेक्टर का प्रोजेक्शन जेड की डायरेक्शन में। तो उससे भी कर सकते हो। तो इसे देखो, ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप। ए वेक्टर, इसका आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करो क्योंकि हमें एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए। तो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया? इसका आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 1i कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया? 3 इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 cos थीटा। cos थीटा कितना आ गया? 3/5। ठीक है, तो वही थीटा इज कितना? 53 डिग्री। तो ऐसे हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमें आई कैप जे कैप में डिफ्रेंसिएशन वगैरह भी आना चाहिए, तो आई कैप जे कैप का यूज लेके डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं देखो। तो जैसे मुझे अगर x कंपोनेंट बता दे कोई टाइम के साथ फंक्शन, x इज 3t², मुझे बोले वेलोसिटी बताओ, तो हम क्या करते थे? वेलोसिटी इज dx/dt। तो 3t² का डिफरेंशियल, 3 बाहर आ गया, t² का डिफरेंशियल,
टी स्क्वायर का डिफरेंशियल इज 2, टी की पावर 2 माइनस 1 मतलब 2t, तो कितना आ गया 6t। तो इससे तुम्हारा कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, टाइम के साथ कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, x। तो ये जो वेलोसिटी भी है ये कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी है। सिमिलरली y की वेलोसिटी क्या होगी, dy बाई डी टी, z की वेलोसिटी dz बाई डी टी। तो पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अगर किसी का कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो मैंने मान लो तुम्हें पोजीशन वेक्टर दे रखा है t i कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो ये तुम्हारा कौन सा कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, ये हो गया x कंपोनेंट, x कंपोनेंट कितना है t, सॉरी पोजीशन वेक्टर का, और ये है y कंपोनेंट, बिकॉज पोजीशन वेक्टर किसी का भी क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि x उसका x कंपोनेंट है, या उसका x पोजीशन कितना है t, y का कोऑर्डिनेट कितना है t स्क्वायर। तो अगर मुझे x की वेलोसिटी निकालनी है दैट इज dx बाई डी टी, तो t की पावर 1 का डिफरेंशियल ये कितना आ गया 1। ऐसी y की वेलोसिटी निकालनी है वो होगा dy बाई डी टी 2t। तो नेट वेलोसिटी इज x की वेलोसिटी i कैप प्लस y की वेलोसिटी j कैप, तो ये कितना हो गया, नेट वेलोसिटी इज 1 i कैप प्लस 2t j कैप। अब देखो इसी चीज को मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं बिना इतना लेंथी करे। डायरेक्टली कैसे करोगे, बस कुछ नहीं, इसका डिफरेंशिएट करो, डी आर बाई डी टी करने जैसे, तो वेलोसिटी इज डी आर वैक्टर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो टी का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में हो गया 1 इंटू आई कैप लगा दो बस, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में 2t इंटू साथ में जे कैप लगा दो। जैसे मान लो मेरे से पूछा जाए एक्सेलेरेशन निकालो, एक्सेलेरेशन इज डी वी बाई डी टी, ऐसे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है कि ए एक्स इज डी वी एक्स बाई डी टी, ए वाई इज डी वी वाई बाई डी टी, तो या तो ऐसे अलग अलग करो, पर मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। 1 का डिफरेंशियल हो गया 0 आई कैप प्लस 2t का डिफरेंशियल हो गया 2 जे कैप, तो एक्सेलेरेशन इज 2 जे कैप। तो एक और एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो वेलोसिटी इज 40 आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, हमें एक्सेलेरेशन निकालना है। एक्सेलेरेशन होता है dv बाई डी टी, तो तुम्हें v गिवन है, तो एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे, इट इज d बाई डी टी ऑफ 4t आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। तो एक एक करके डिफरेंशिएट करो, 40 का डिफरेंशियल हो गया 4 इन आई कैप प्लस टी क्यूब का 3t स्क्वायर जे कैप। अब इंटीग्रेशन कैसे करनी है, मान लो मैंने तुम्हें एक्सेलेरेशन दे दिया, एक्सेलेरेशन इज 4 आई कैप प्लस टी स्क्वायर 3t स्क्वायर जे कैप, मैं बोलूँ वेलोसिटी निकालो, तो एक्सेलेरेशन को रखोगे dv बाई डी टी, क्या करो ये वेलोसिटी वाले टर्म्स एक साइड रख लो और टाइम वाले टर्म्स एक साइड ले जाओ, तो dt को इधर लेके जाओगे, क्या बनेगा 4 dt आई कैप प्लस 3t स्क्वायर dt जे कैप। अब इंटीग्रेट करो, तो 4 dt का इंटीग्रल, 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, dt का इंटीग्रल t आई कैप प्लस 3 इंटीग्रल के बाहर आ गया t स्क्वायर का इंटीग्रल, टी स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टी की पावर 2 प्लस 1 मतलब टी की पावर 3 बाई 3 जे कैप, तो 4t आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। तो इस तरीके से तुम वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन। हमने 1 डायमेंशन में तो सीखा था, 2 डायमेंशन में हम ऐसे करेंगे। हमें पता कैसे लगा कि इंटीग्रेट करना है, देखो कई बार ना बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि इंटीग्रेट करना है डिफरेंशिएशन, एक्सेलेरेशन इज dv बाई डी टी, अगर तो ये टर्म तुम्हें गिवन है वहां पे रख दो, तो इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है हमें, डिफरेंशिएशन। और अब एक्सेलेरेशन गिवन है, मान लो वेलोसिटी निकालना है, a इज इक्वल टू dv बाई डी टी, ये टर्म गिवन है तुम्हें, तो ये रखोगे ना तुम यहाँ पे, अब dt इधर ले जाओगे फिर इंटीग्रेट करोगे, तो इस तरीके से हमें पता लगेगा कि भाई हमें इंटीग्रेट करना है या डिफरेंशिएट करना है। अगर किसी को ये मेथड टफ लगता है तो सेकंड मेथड भी वो ट्राई कर सकता है। सेकंड मेथड क्या है, एक्सेलेरेशन इज dv बाई डी टी, एक्सेलेरेशन x क्या होता है dvx बाई डी टी, तो तुम्हारा एक्सेलेरेशन का x कंपोनेंट कितना है 4, dt इधर ले जाओ, dvx इज 4 dt, जैसे dx का इंटीग्रल होता है x, dt का इंटीग्रल होता है t, ऐसे dv का इंटीग्रल v, dvx का इंटीग्रल vx, 4 dt का 4t। ऐसी ay एक्सेलेरेशन का y कंपोनेंट कितना है 3t स्क्वायर, इसको रख लिया dv बाई डी टी, dt इधर ले गया, इंटीग्रेट करो, dv का vy 3t स्क्वायर का 3 बाहर आ गया,
टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया टी क्यूब। तो नेट वेलोसिटी इज वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये अल्टरनेट मेथड है, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके करो, डायरेक्टली करना है डायरेक्टली कर लो, ठीक है। तो जो मेथड भी तुम्हें इजी लगे वो मेथड तुम प्रेफर करो। आगे देखो, मान लो तुम्हें ए वेक्टर गिवन है, कोई भी एक ए वेक्टर दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड वेक्टर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। अब कोई भी एक वेक्टर है, एक वेक्टर मतलब एक लाइन है, जैसे ये मान लो, तो एक लाइन के तो इन्फानाइट परपेंडिकुलर हो सकते हैं, जैसे लाइन है, इसका ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन के तो इन्फानाइट परपेंडिकुलर्स हो सकते हैं। जैसे ये चीज समझ आ रही, ये एक लाइन है, इसके तो इन्फानाइट परपेंडिकुलर है, ये डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर है, देखो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो सब केसेस में इसमें एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो एक लाइन के परपेंडिकुलर तो ना पूरा प्लेन होता है, जैसे ये मान लो वेक्टर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन में जो भी वेक्टर तुम ड्रॉ करोगे, मान लो ये वेक्टर, कोई भी वेक्टर बना दो, वो सारे वेक्टर्स इसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। हमें क्या फाइंड करना है कि जैसे ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर है, तो इसी प्लेन में कितने वेक्टर्स इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो एक प्लेन में तो किसी भी ए वेक्टर है, जैसे ये, तो किसी भी एक प्लेन में तो एक वेक्टर के सिर्फ दो ही परपेंडिकुलर हो सकते हैं। तो हमें ये बताने हैं कि कौन कौन से परपेंडिकुलर होंगे, जैसे ये दो परपेंडिकुलर आ रहे हैं। तो एक बहुत इजी तरीका है किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर फाइंड करने का, ये दो ही डायरेक्शन आएंगी, हम मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, ठीक है, बट डायरेक्शन हमारे पास दो ही आएंगी। तो कैसे करो, जैसे ये ए वेक्टर है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, क्या करो इसके ना कंपोनेंट्स इंटरचेंज कर दो, 3 और 4, ये x और y इंटरचेंज कर दो। ये सिर्फ 2D, अगर मान लो आई कैप जे कैप या जे कैप के कैप, सिर्फ दो, अगर कोई भी परपेंडिकुलर प्लेन तुम्हें दे रखे हैं, जैसे दो परपेंडिकुलर एक्सिस दे रखी हैं, 3D में अगर लाई कर रहा है वेक्टर तब नहीं, सिर्फ उसके आई दो कंपोनेंट्स होने चाहिए। क्या करो, इनको इंटरचेंज करो, किसी भी एक को नेगेटिव कर दो, मान लो इसका साइन चेंज कर दो, ठीक है, साइन रिवर्स कर दो, या क्या करो, देखो इनको इंटरचेंज किया, 3 आई कैप 4 जे कैप, मैंने इसका साइन चेंज कर दिया। अब ये जो दो वेक्टर्स हैं ये दोनों ए के परपेंडिकुलर हैं, चेक कर सकते हैं, ए डॉट बी कितना आ रहा है, 4 इंटू -3 -12 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 12। ऐसी ए डॉट सी चेक कर लो, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू -4 -12, इसको ना किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, वो भी परपेंडिकुलर आएगा। तो इसी लाइन पे इस डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर्स होंगे, सारे के सारे वेक्टर्स इसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये बहुत ही इजी तरीका है किसी भी वेक्टर के परपेंडिकुलर फाइंड करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस a sin ओमेगा टी जे कैप, a एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, फाइंड वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और उनमें एंगल बताना है। देखो जैसे स्टार्ट कैसे करना है, मुझे ये बताओ, चलो वो तो बाद में सोल्व करते हैं। मान लो तुम्हें दे दिया 3 sin 8x, इसका डिफरेंशियल करना है। तो 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशियल के बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ साइन 8x, इसका डिफरेंशियल कैसे करते हैं, 8x को एक बार x मान लो, साइन x का क्या होता है, cos x। अब जिस चीज को तुमने 8 माना था, इसको जिस भी चीज को हमने x माना था, इसका फिर से डिफरेंशियल, 8x का फिर से डिफरेंशियल, 8x का डिफरेंशियल कितना होगा, 8। ये चीज समझ आई। अब ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने लगा, वेलोसिटी इज dr बाई डी टी, तो d बाई डी टी ऑफ a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस a sin ओमेगा टी जे कैप। पहले एडिशन लगाना, दोनों का अलग अलग करना, इसका करते हैं। देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos ओमेगा टी का, t के रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी को एक बार t मान लो, तो अगर cos t होता है तो cos t का क्या होता है, माइनस साइन t। अब जिस चीज को तुमने t माना है, इसका फिर से डिफरेंशियल, जैसे 8x माना था, इसका फिर से डिफरेंशियल, 8x का डिफरेंशियल क्या होता है, 8। ऐसी ओमेगा टी का डिफरेंशियल क्या होगा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा बाहर आ गया, dt का डिफरेंशियल
1 dt बाई dt। तो ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी किस तरफ, आई कैप, प्लस अब इसका डिफरेंशियल जब करोगे, ए बाहर आ गया साइन ओमेगा टी का, इसको एक बार टी मान लो, साइन टी होता तो सीधा क्या लिख देते, कोस टी। अब जिस चीज को टी माना है इसका फिर से डिफरेंशियल, ओमेगा टी का डिफरेंशियल टी के रिस्पेक्ट में हो गया ओमेगा इंटू जे कैप, क्या गया ए ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन इज dv by dt, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप, इसका डिफरेंशियल करना है। माइनस ए ओमेगा कॉन्स्टेंट है साइन ओमेगा टी का, साइन टी का होता है कोस टी, अब जिस चीज को टी माना है इसका फिर से डिफरेंशियल, ओमेगा टी का ओमेगा, प्लस ए ओमेगा एज इट इज आ जाएगा, कोस ओमेगा टी का, ओमेगा टी को एक बार टी मान लिया तो कोस टी का हो गया साइन टी, इनटू जिस चीज को टी माना था इसका फिर से डिफरेंशियल, ओमेगा टी का डिफरेंशियल ओमेगा, क्या गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी आई कैप माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब हमें एंगल निकालना है V और R में, A और B में, ठीक है, एंड A एंड R में। A एंड B में निकाले, A और B का डॉट प्रोडक्ट देखो कितना आ रहा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, I वाले को I से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया, प्लस ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ठीक है। J वाले को J से करते हैं तो कितना हो गया, माइनस ए स्क्वायर ओमेगा क्यूब साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, कितना आ रहा है, 0। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब उनके बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री। ऐसे ही V और R का करके देखो, V वेक्टर डॉट R वेक्टर, ये कितना आ रहा है, ये है R और ये है V, I को I से करना तो ये क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर ओमेगा कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में आई नहीं आता बाद में, ऐसे ही इनका करो, ये कितना हो गया, प्लस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी, ये कितना हो गया, 0। तो V वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू R वेक्टर, ठीक है, या दोनों में एंगल है 90। थर्ड, हमें निकालना है A और R में। देखो इसका ना बहुत इजीली तरीके से बता सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट से नहीं करेंगे क्योंकि इनमें 90 डिग्री एंगल नहीं है, फाइंड करना टफ होगा। यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालो, क्या बच गया पीछे, A कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस A साइन ओमेगा टी जे कैप, A कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस A साइन ओमेगा टी जे कैप, चमक रहा है कहाँ पे, सही पकड़ा, दिस इज R वेक्टर। तो A वेक्टर इज माइनस ओमेगा स्क्वायर R, ये तो कांस्टेंट है ना। तो अगर किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो जो A का मैग्नीट्यूड है दैट इज ओमेगा स्क्वायर टाइम्स R का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों का डायरेक्शन, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। तो A एंड R वेक्टर में कितना एंगल होगा, एंगल विल बी 180 डिग्री। ये तुम्हें ना मैं सर्कुलर मोशन से भी बता सकता हूं, अगर तुम्हें थोड़ा सा सर्कुलर मोशन याद हो, कैसे बताऊंगा, अगर एक पार्टिकल किसी सर्कल में घूम रहा हो, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, हमने जैसे ये ना इसका, अगर एक पार्टिकल किसी सर्कल में घूमता है, मान लो कांस्टेंट स्पीड v से, तो ये है उसका पोजीशन वेक्टर। मान लो इसका कोई भी कोऑर्डिनेट है, मान लो पार्टिकल यहाँ पे है x, y, तो ये है इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड। इसकी जो स्पीड होती है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। तो ये जो r वेक्टर इधर की तरफ हो गया r वेक्टर, ये हो गया वेलोसिटीज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, इनमें किसी भी टाइम पे कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। दूसरा पॉइंट, एक्सेलेरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलेरेशन होता है, एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ होता है, ठीक है।
ए और वी में कितना एंगल हो गया, फिर से 90 डिग्री, और एक्सेलेरेशन और पोजीशन वेक्टर में कितना एंगल हो गया, दैट इज 180 डिग्री। तो ये जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया ना, ये तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन का केस है। देखो चेक कर सकते हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, या आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के देखो। आर वेक्टर का तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड आएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो, आर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, इट इज अंडर रूट ऑफ ए कोस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। तो ये जो करना, देखो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1, तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज ए। तो मतलब पार्टिकल का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, दैट इज ए। तो पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। ऐसी इसके स्पीड का या इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेक करो। वेलोसिटी का अगर तुम मैग्नीट्यूड चेक करोगे, दैट इज ए ओमेगा। तो इसकी जो स्पीड है कांस्टेंट है। तो दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में घूमता है, उसका जो एक्सेलेरेशन होता है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसलिए उस एक्सेलेरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन। अगर किसी ने ये चीजें नहीं पढ़ी हुई तो हम नेक्स्ट चैप्टर मोशन में ये चीजें पढ़ेंगे, कि ये सर्कुलर मोशन का थोड़े टर्म्स पढ़ेंगे, वहां पे तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसी चीज को तुम आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे पार्टिकल है, कहता है एक सर्कल में घूम रहा है, कितने रेडियस के सर्कल में, रेडियस 5 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। कहता पार्टिकल का व्हेन पार्टिकल इज एट 6,8 उसकी वेलोसिटी बताओ। अभी तक जो भी मैंने कंसेप्ट बताए, सब कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। देखो कैसे, ये मान लो ओरिजिन है, ठीक है। सर्कल कितने रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, वो सर्कल 10 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। और इसकी ना स्पीड मैं चेंज कर रहा हूं, स्पीड इज 5। देखो जब वो 6,8 पे होगा, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ सबसे पहले तो मुझे। पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, 6i कैप प्लस 8j कैप। जो इसकी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है। तो मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। और अभी मैंने तुम्हें सिखाया था, किसी भी वेक्टर के हमें एक परपेंडिकुलर ढूंढना है उसी प्लेन में। कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स इंटरचेंज कर दो, 8i कैप 6j कैप, और किसी भी एक कंपोनेंट का साइन इंटरचेंज करो। जैसे मान लो इसका साइन था, वो मैंने चेंज कर दिया, तो या तो ये वेक्टर, दूसरा 8i कैप 6j कैप, चाहे इसका साइन चेंज करो। अब ये वेक्टर देखो, -8i कैप 6j कैप, ये इस तरफ का वेक्टर है, और 8i कैप -6j कैप ये इस डायरेक्शन का वेक्टर है। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो मैंने बता रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में। तो कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला आएगा। तो मतलब अब मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन तो मिल गया, अब मैं आगे मैग्नीट्यूड लिखता हूं। कैसे करें, ये तो इसका डायरेक्शन आ गया कि इस डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल गया, तो मैं क्या करता हूं, इस डायरेक्शन में एक ना यूनिट वेक्टर ढूंढता हूं। कैसे ढूंढूं, -8i कैप 6j कैप। क्या करो, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 10। तो ये इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आ गया, और इस डायरेक्शन में मुझे कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, 5 का। तो ये है तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर, कितना आ गया, -4i कैप प्लस 3j कैप। ये आर के परपेंडिकुलर है और एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर मुझे बोला होता क्लॉकवाइज घूम रहा है, मैं ये वेक्टर लेता। ऐसे तो मैं एक नेक्स्ट पार्ट दे रहा हूं इसी क्वेश्चन का। क्या कहता है, जब पार्टिकल -6,8 पे होगा तब उसकी वेलोसिटी निकालो, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, रेडियस है 10। जब पार्टिकल होगा -6,8 पे और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो -6,8 इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, -6i कैप प्लस 8j कैप। इसके परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढते हैं, कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करो।
किसी भी एक का साइन चेंज कर दो, या तो इसके आगे माइनस लगा दो या इसके आगे माइनस लगा दो, तो ये तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया 8 आई कैप 6 जे कैप। अब इनमें से कौन सा वेक्टर है, -8 आई कैप -6 जे कैप, ये तो इस डायरेक्शन का वेक्टर है, और +8 आई कैप +6 जे कैप ये इस डायरेक्शन का है। तो यहाँ पे अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज है तब तो इधर जा रहा है ना, तो ये वाला वेक्टर लेना हमें। तो इस डायरेक्शन में मुझे एक यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर मिल गया। अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, √8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, वो 10 ही आ जाएगा। इस डायरेक्शन में मुझे कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, 5 का, तो ये कितना आ गया -4 आई कैप -3 जे कैप। तो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर ढूंढना है उसी प्लेन में, क्या करो कंपोनेंट्स इंटरचेंज कर दो, और किसी भी एक कंपोनेंट का साइन रिवर्स, उसका साइन चेंज करो, अगर माइनस था प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। इसका एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। इसका लास्ट एग्जांपल क्या है, इसका लास्ट एग्जांपल देखते हैं। पार्टिकल एक 2 मीटर के सर्कल में घूम रहा है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं √3, 1 और क्लॉकवाइज में घूम रहा है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। जब ये √3, 1 पे होगा हमें इसकी स्पीड बतानी, इसका वेलोसिटी बताना है। कैसे करें, पहले तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखा, क्या पोजीशन वेक्टर हो गया √3 आई कैप +1 जे कैप। अब इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखना है, कैसे परपेंडिकुलर ढूंढे, इसके कंपोनेंट्स पहले इंटरचेंज कर दो और कोई भी एक का साइन चेंज करो, जैसे मान लो इसका चेंज कर दिया या इसका चेंज कर दिया। -1 आई कैप +√3 जे कैप, ये तो इस डायरेक्शन में वेक्टर हो गया, और 1 आई कैप -√3 जे कैप ये इस डायरेक्शन में वेक्टर हो गया। अब अपना वेक्टर क्या कह रहा है कि क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज यहाँ पे इस डायरेक्शन में आना चाहिए। तो कौन सा वेक्टर लेंगे हम, 1 आई कैप -√3 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, कितना आ गया 2, उससे डिवाइड कर दिया। इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड है इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 10, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में एक वेक्टर आ गया, वेलोसिटी वेक्टर। तो ये बहुत ही ईजी टेक्निक्स हैं। जैसे इन पॉइंट्स पे पूछो, इस पे बताओ वेलोसिटी कितना होगा अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पे तो सीधा लिख देता है 10 आई कैप। मैं बोलूँ यहाँ पे बताओ कितनी वेलोसिटी होगी, तो इट विल बी -10 जे कैप। इस पॉइंट पे अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो -10 आई कैप। ये जो बीच के पॉइंट्स होते हैं ना, इनमें बताना थोड़ा सा टफ होता है, तो ये उसके लिए एक मेथड है।